संतों ने उस नाम के लिए, उस भक्ति के लिए और नेक रास्ते पर चलने के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। दुनियादारी के साथ उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। किसी के हाथ काट दिए गए, किसी को तेल में डाल दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को यातनाएं दी गई, किसी को ताने दिए गए, किसी का कुछ। संतों ने उस भक्ति का रूप समझा, उसके गुण को जाना, वो भक्ति करने वाले थे। आज भक्ति थोड़ी है, आज भक्ति नहीं है। भक्ति तप, त्याग और साधना, 3 चीजों को मुख्य करके मानती है और चाहती है। हम किसी के भी नजदीक नहीं है, ना हमारे पास तप है, ना त्याग है और ना ही साधना है। तप करने का मतलब है कि हर बुराई को छोड़ के अच्छी चीजों पर अपने मन को लगा देना। जिस चीज को मन चाहता है, इंद्रियां चाहती है, उस ओर से उनको रोक देना। त्याग वो होता है सब चीजों को होते हुए भी किसी चीज को नहीं छूना। और साधना होती है कि हर समय का हर चीज को संयम के अनुसार काम करें। ये 3 चीजों में जब बन जाता है तो उसका मन भी, उसके वचन भी और उसके कर्म भी, तीनों चीज ठीक हो जाएगी। और शास्त्रों ने कहा, मन मानसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, और ऐती रेणी जो रहे सोई शब्द रस ले। शब्द का रस लेना चाहते हो, शब्द का रस है भक्ति का आनंद। शब्द रस से भक्ति का आनंद है। तो उसी बात को कबीर साहब ने आगे ये कहा कि भाई मैं उसको क्या बताऊं, क्योंकि वो तो इस प्रकार से गूंगा आदमी जिस तरह से गुड़ खा ले, उसका बखान कौन कर देगा। अब भी ये मैं जो बकने लग रहा हूं, ये तो जखाई है, लेकिन ये अकेली जखाई नहीं है। ये उसी चीज को दिखाने के लिए ऐसी है कि जिस प्रकार से कोई सुंदर सी चीज हो, उसके चारों तरफ पैरे लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से वो नाम भी भक्ति के, जो भक्ति रूपी धन है, उसके चारों ओर ये परत लगी हुई हैं। और उन परतों को किस चीज के, बुरे कर्मों की, हमारी बुरी नीति की, हमारी सोच की, हमारे जो भी गंदे विचार ख्यालात हैं उनकी। और उन बुराइयों को मिटाने के लिए पहली चीज है उनको सुलझा लिया जाए। भक्ति करना तो बहुत आसान हो जाएगा। भक्ति तो तब तक मुश्किल है जब तक इन चीजों से नहीं निकलते। ये तो रास्ते में पड़ने वाले ऐसे हमारे सामने समस्याएं जो एक से निकलते हैं, दूसरी घेर लेगी, दूसरी से। क्यों? ये काल माया के फंदे रचे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं, कोई ना कोई फंदा आगे जरूर रह जाएगा। किसी को लालच, किसी को स्वार्थ, किसी को अभिमान, किसी चीज का, किसी को पद का, किसी को धन का, किसी को ताकत का, किसी को उच्च जाति का, किसी को किसी चीज का। ये सब के सब क्या है? वो कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं, कि मुझे क्या जरूरत है। जिसके पास धन है वो कहता है मुझे भक्ति का क्या करना, लोग मुझे ही परमात्मा मानते हैं, नहीं करते भक्ति। लेकिन जिसके पास धन भी है और वो भक्ति के रूप को समझता है, भक्ति करता है और ये जानता है कि जीव के कल्याण के लिए भक्ति ही जरूरी है। संसार के पदार्थ तो कहीं टिकने वाले हैं नहीं, आज किसी के कल किसी के, फिर वो हैं भी तो क्या साथ क्या जाता है? कोई साथ नहीं जाता, एक भी चीज साथ नहीं जाती। कोई ले जाके दिखा दो, सुई भी अगर कोई साथ लेके गया हो तो बताओ। सब की सब चीज यहाँ रह जाती है। फिर किस लिए ये भाग दौड़, किस लिए लोगों के साथ धोखा, दगा, बेईमानी और छल कपट? कोई साथ नहीं जाता, लेकिन समझ नहीं आती। समझ जब आती है तब वो जो है रेल निकल चुकी होती है, फिर खड़ा इंतजार करो कब मौका आएगा। ये 84 लाख का चक्कर भी यही है। ये इंसान रूपी जीवन की रेल जब निकल जाती है, फिर इंसान को पछतावे के सिवाय उसके हाथ कुछ नहीं रह जाता। जीवन को इस ढंग से जीवो कि उसमें किसी प्रकार की मैल बुराई ना रहे। जब तक पवित्र नहीं हो जाते अंदर से बाहर से जो पवित्र होने के लिए उनको मोटे बंधन कहा गया है। ये मान बढ़ाई के, इज्जत के, ये जितने भी बंधन है मोटे बंधन है। और जिन्ने बंधन जो मन के हैं, चित्त के हैं, वो बुरे ख्यालात के हैं। उन ख्यालात को, जब तक बुरे ख्यालात को नहीं निकालोगे तब तक लाख कोशिश करो और लाख आपके पास धन हो, दौलत हो, इज्जत हो, कोई नहीं पूछने वाला। बड़े बड़े थे, लेकिन अगर मन की शांति है, नेक काम करते हो, घरों में प्यार प्रेम है, छोटे बड़े की इज्जत कदर है, सेवा होती है, ये चीजें जहां हैं समझो कि भक्ति तो उस घर में शुरू हो चुकी होती है।
इसीलिए कही कि लेकिन गुरु की शरण में होके मनमुखी जो दान करते हो, मनमुखी जो पुण्य करते हो, मनमुखी जो काम करते हो, वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें गुरु की मौज और रजा नहीं है। गुरु की रजा जिसमें मिल जाए, इसका मतलब है वो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है। हम तो शायद अपनी बुद्धि से कुछ गलत कर जाएंगे, हम शायद वो पात्र की बजाय कुपात्र को कर देंगे। कुपात्र को करने से जो पाप फलेगा उस पाप के भागी हम बनेंगे। लेकिन जिसमें गुरु की मौज और रजा शामिल है तो गुरु उसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगा। इसीलिए ने कही गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन माला जो फेरते हैं मतलब बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की उसमें सलाह के अगर हम मन मर्जी का काम करते हो, मनमुखी काम है। लेकिन नाम अगर लिया है तो गुरुमुख बन के गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु जो हमें उपदेश आदेश देते हैं उसके अनुसार कर्म करते चले जाएं, हमारे सभी कर्म सुधरते चले जाएंगे, हमारा जीवन भी सुखी होगा। ये लोग, ये पारिवारिक जीवन और ये समाज में हम अच्छा जीवन जिएंगे, सुखी रहेंगे, मन में शांति रहेगी। और जब मन में शांति होगी, घर में प्रेम होगा, आपस में मेलजोल होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो सब कुछ अच्छा करने का मन करेगा। लेकिन अगर कोई पाप कर्म बुरा कर्म होगा तो उससे विचलित हो जाएंगे, अच्छा करने का ख्याल विचार ही जाता रहेगा, फिर तो उसी का उधेड़ बुन दिमाग में रहेगी, जिसके कारण हम और ज़्यादा उलझनों में पड़ जाएंगे। भक्ति भी गई, शांति भी गई, सुख भी गया, मालिक की भक्ति भी गई। इसलिए पहले सुखी जीवन जीने का तरीका जब अपनाओगे, उसके बाद भक्ति के रास्ते पर चलोगे, आनंद आएगा और पूर्ण रूप से आपको जो काम वर्षों में करना था वो आपका दिनों में हो जाएगा, घंटों में हो जाएगा। इसलिए ये गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु सुलझा के आपको उलझी हुई गुत्थियों को इस प्रकार से सामने रख देता है जिसको पाके हमें हर प्रकार से उसकी समझ आ जाती है और जीवन की इस पूरे लीला को समझ जाते हैं और उसका पूरा लाभ हम उठा पाते हैं। इसलिए भाई काफ़ी दिन के बाद, वैसे तो गुरु पूर्णिमा का सत्संग एक हफ्ते पहले ही आप में से काफ़ी लोगों ने उसका लाभ उठाया होगा, लेकिन इसीलिए रख दिया था कि उसमें काफ़ी नहीं पहुंच पाए थे। अब धीरे धीरे करके समय मिलेगा, सत्संगों का कार्यक्रम करते रहेंगे। जब पूर्ण रूप से ये रोग चला जाएगा तो आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी, खूब संगत को आने की छूट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का लाभ उठा के अपने जीवन को संवारो। घर परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे गुण सिखाओ और अपने जीवन को भी सुखी बनाओ। लेकिन ये चीज़ कभी ना भूलो, गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो करने के लिए कहा है, जो उपदेश करते हैं, उस नाम की कमाई करते जाओ, पाप कर्म हमारे धुलते चले जाएंगे, ये जीवन भी सुखी होगा और आगे के लिए भी हमारा रास्ता साफ होगा। यही सतगुरु का उपदेश आपके लिए और सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, खुशी दे, खुशहाली दे, हर प्रकार से आपको तंदुरुस्त रखे, भक्ति में आपका मन लगाए और इसी जीवन में आप अपना काम पूर्ण करके जाओ। लेकिन निश्चय करो मन में, पक्का ये प्रण करके जाओ कि हम रोज़ाना समय निकाल के उस मालिक का चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, सुमन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, बुराइयों को त्यागेंगे और अच्छाइयों को अपनाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।